नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। आज का मुद्दा जुड़ा है भूमिपुत्रों के साथ, उन किसानों के साथ जो अलग अलग किसान संगठनों के बैनर तले अलग अलग धड़ों में बटे दिख रहे हैं। जिस मुद्दे पर वो बटे हैं वो केंद्र के वही 3 अध्यादेश हैं जिसकी मुखालफत करने के दौरान उन्होंने पुलिस के डंडे भी खाए। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, लेकिन आपको बता दें कि इतने हो हल्ला और हंगामे के बाद आखिरकार आज एक विशेष बैठक बुलाई गई, सुझाव सुने गए और नाराजगी दूर करने की कोशिश हुई। हालांकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी सरीखे नेता जो अब तक अपनी न सुने जाने का आरोप लगाते रहे, आज उन्हें जब कहने का मौका मिला तो बैठक का ही बायकॉट कर गए। कृषि अध्यादेशों को लेकर जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं उसे सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। किसानों से सहानुभूति बनी रहे, इसे लेकर की जा रही कोशिशों का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि किसानों की नाराजगी का ठीकरा भी लगभग सरकार अपने मत्थे लेती नजर आई। कृषि मंत्री जेपी दलाल तो यह तक कह गए कि अध्यादेशों से जुड़ी बातों का सही प्रचार ही नहीं हुआ, जिस वजह से यह हंगामा उपजा है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र के 3 कृषि अध्यादेश जिसकी मुखालफत में उठी गूंज हरियाणा से होते हुए दिल्ली के सियासी गलियारों में भी जोरदार ढंग से गूंजी। इन अध्यादेशों पर कुछ किसान संगठनों की शिकवे दूर करने और सुझाव लेने के प्रयास हुए, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी सरीखे किसान नेताओं ने इससे कन्नी काट ली। इस पर दलील ये कि बात इसी शर्त पर होगी जब तीनों अध्यादेश वापस लिए जाते हैं। यानी बीच में बातचीत का कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। खैर, चढ़ूनी बैठक में शामिल तो नहीं हुए, अलबत्ता हरियाणा भवन के लॉन में समर्थकों से गए जो अध्यादेश के समर्थन में थे। कृषि अध्यादेशों को लेकर हरियाणा में किसान संगठनों की राय बटी हुई है, जो इसे किसानों के अहित में बता रहे हैं। वो इसका विरोध इस अंदाज में कर रहे हैं, कुछ सुनने समझने को राजी ही नहीं है। इसी सिलसिले में दिल्ली में एक विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, हरियाणा से सांसद धर्मवीर सिंह, सांसद ब्रिजेंद्र सिंह और नायब सिंह सैनी समेत किसान संगठनों के कई नेता मौजूद रहे। बातचीत का लबोलुबाव यही रहा कि इन अध्यादेशों को लेकर किसानों के बीच प्रचार प्रसार कम हुआ, जिसकी वजह से किसानों के मन में संदेह पैदा हुआ। एक मंडियों से संबंधित था, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था, एक एसेंशियल सर्विसेज कमोडिटी एक्ट का था, और ये तीनों अध्यादेश पूरी तरह से किसान के हित में थे। लेकिन कोरोना की वजह से कि भीड़ इकट्ठी ना हो, कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसका पालन हो, हम लोगों ने जनता के बीच में इसका प्रचार प्रसार कम किया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल इस मौके पर विरोधियों को लपेटने से भी नहीं चुके। उन्होंने किसानों के बीच फैले भ्रम को लेकर विपक्ष को सीधे सीधे निशाने पर लिया। हमारी विपक्षी पार्टियां और उनसे जुड़े हुए कुछ किसान नेता, उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। तो आज एक 3-4 दिन पहले एक आंदोलन के रूप में हाईवे जाम किया गया, रैली की गई। कोरोना के वक्त में इस तरह की चीजें होना समाज के लिए हितकारक नहीं है। इस बैठक के दौरान किसानों की 8 मांगों पर चर्चा हुई, तो उनके कई संदेह भी दूर किए गए। हालांकि इस संवेदनशील मसले पर मंत्री जी ये स्पष्ट करना नहीं भूले कि वो किसानों पर किसी कार्रवाई के इच्छुक नहीं है। हालांकि किसानों की आड़ में उपद्रव करने वालों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। कृषि अध्यादेश को लेकर एक ओर कुछ किसान संगठनों की नाराजगी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस पर कोई मौका गंवाता नहीं दिख रहा। लिहाजा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा सरकार पर बाण छोड़ने से इस बार भी नहीं चुकी। किसान खुद समझते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, कोई बाहर से नहीं आ रहा उनको बरगलाने के लिए। किसान समझदार लोग हैं, और अगर किसानों की ये भारतीय जनता पार्टी सरकार सुनती तो शायद ऐसी स्थिति पैदा ना होती। कोई भी कानून लाने से पहले
जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत करना ज़रूरी होता है। इन्होंने किसी बातचीत में कभी विश्वास तो रखा नहीं। आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे एक के बाद एक काले कानून ले आते हैं और लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो सड़क पर उतरें। पिछले दिनों भी आपने देखा कि किसान लोगों को सड़क पर मजबूरन उतरना पड़ा और उन पर किस तरह से इन्होंने लाठीचार्ज किया। प्रदेश में किसान संगठन आंदोलन पर आमादा है। उस पर विपक्ष के तल्ख तेवर और पिछले दिनों किसानों पर चल रहे डंडों ने इस मुद्दे को और ज्यादा सुर्ख कर दिया है। अब मुद्दा किसानों से जुड़ा है तो सरकार भी कदम फूंक फूंक कर रख रही है। सवाल सरकार के अध्यादेश पर किसानों के विश्वास का उठा तो ठीकरा आगे बढ़कर खुद मंत्री जी ने ले लिया और कह दिया कि इसका प्रचार ही जरा कम हुआ था। अब जब वो खुद इसे स्वीकार कर रहे हैं तो जनाब, किसानों की इस दुविधा को दूर करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। और अगर किसी दुविधा पर किसान खफा हुए भी तो उन्हें शांत करने का जिम्मा भी आपका ही है। जनता टीवी के लिए स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। जी, तो अब पॉलिटिकल पंचायत में 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिलवाता हूं इन तीनों से, उसके बाद पंचायत की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्रिजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रिजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप गोयल साहब हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से जुड़े हुए। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और गुरनाम सिंह चडूनी साहब भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिजेंद्र नेहरा साहब, सबसे पहले तो मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, अध्यादेश लेकर के आनन फानन में तो आए नहीं थे, इसकी पूरी तैयारी की गई थी, अध्यादेश को तैयार किया गया था, तमाम बातें, तमाम पॉइंट्स थे इसके, तो फिर किसानों तक ये बात पहुंचा क्यों नहीं पाए? जेपी दलाल साहब क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि किसानों तक इस बात को पहुंचाने में हम नाकाम रहे या कमी रह गई इसमें? साकेत जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि जब 3 जून को ये अध्यादेश आए थे उसके बाद में आप देखिए पूरा जून पूरा जुलाई किसानों ने इन अध्यादेशों को लेकर के बहुत उत्साह दिखाया। चारों तरफ किसानों में बड़ी खुशी का माहौल था और 2 महीने बड़े अच्छे तरीके से किसानों ने इसको समझा और हम लोगों ने भी जा जाके गांव-गांव में समझाया। लेकिन इसके बाद में आप देखिए जब 2 महीने के बाद में नहीं, आपके कृषि मंत्री तो कह रहे हैं, कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि आप समझा नहीं पाए। आप कह रहे हैं कि हम घर घर जा जाकर समझाए। आप सही हैं या जेपी दलाल सही हैं? मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं एक बार। बात आप पूरी कर लेंगे, लेकिन सही बात करेंगे ना, या कुछ भी बोलेंगे? 2 महीने का जो टाइम था, 2 महीने का जो समय था, आपने देखा उसमें कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई धरना नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जेपी दलाल जो कह रहे हैं, जेपी दलाल गलत कह रहे हैं कि समझा नहीं पाए। आप मेरी बात तो कंप्लीट होने दें, मैं उसका जवाब भी दूंगा, पहले सुन तो लें आप। तो उसी का जवाब दीजिए, वो पूरा भाषण मत दीजिए। अब आप डिबेट के लिए बुलाते हैं, भाषण देने के लिए बुलाते हैं यहाँ पे? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जेपी दलाल जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं क्या? मैं अपनी बात रखूंगा। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ ना, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप सुनिए मेरी बात। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 महीने तक बिल्कुल सब कुछ शांत रहा। किसानों की एक बहुत पुरानी मांग थी कि भाई जब एक साबुन वाला भी अपने साबुन का रेट स्वयं तय करता है तो किसान अपनी। विजेंद्र नेहरा साहब, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कृषि मंत्री जेपी दलाल सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? आप साबुन बेचने लग गए। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जेपी दलाल कह रहे हैं कि किसानों को समझाने में चूक हुई, हम ठीक से समझा नहीं पाए। आप कहां साबुन बेचने वाले पर जा रहे हैं? नहीं, जेपी दलाल जी ने ये कहा है कि किसानों तक हमारी बात ठीक से नहीं पहुंच पाई। क्यों नहीं पहुंच पाई? तरफ से पूरा प्रयास, क्यों नहीं पहुंच पाई? क्यों नहीं पहुंच पाई? क्यों नहीं पहुंच पाई? अपनी तरफ से। अरे साहब, क्यों नहीं पहुंच पाई? आप डिबेट मेरे से कर रहे हैं, मेरे से करा रहे हैं। आप साकेत जी बात ये पूछ रहा हूं, क्यों नहीं पहुंचा पाए? आप बात तो सुनिए पहले। क्यों नहीं पहुंचा पाए? साकेत जी, अब आप जवाब भी नहीं देने देंगे। आप जवाब तो सुनिए पहले। अब आपने सवाल कर लिया क्यों नहीं पहुंचा पाए, उसका जवाब तो दे दूं मैं, या फिर आप काउंटर करते रहेंगे साथ साथ मेरे? बोलिए, आप सुनिए तो सही। बोलिए। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा धैर्य रख के सुनिए पहले। आपने एक क्वेश्चन कर लिया, उसका उत्तर मेरे को टाइम दीजिए। अब आंसर पर आइए ना। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि जेपी दलाल जी का कहने का तात्पर्य है कि हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, लेकिन किसी कारण से अगर किसानों तक ठीक से हमारी बात नहीं पहुंच पाई है तो हमने अब भी मौका दिया है। हमारे वो कारण आपको पता ही नहीं कि किसी कारण से, जिस भी कारण से आप नहीं पहुंचा पाए, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। कल एक बात बताइए विजेंद्र नेहरा जी, कब रखना है अध्यादेश संसद के पटल पर? कब रखा जाएगा? कल रखा जाएगा। और आज दोपहर में आप बैठक कर रहे हैं, इतनी जल्दी आप संशोधन कर देंगे? संशोधन कर देंगे आप? संशोधन कर देंगे आप साहब?
आज दोपहर में बैठक नहीं है, आप सुनिए मेरी बात। आप ये बताइए ना, आज जो किसान संगठन मिले, आज जो किसान संगठन मिले, जो उन्होंने संशोधन की बात की, वो कर देंगे क्या? आप संशोधन कर देंगे आप इतनी जल्दी? अपना सवाल कर लीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी आप संशोधन कर लेंगे क्या? आप बोलिए पहले, बोलिए, आप बोल लीजिए पहले, आप बोल लीजिए पहले। मैंने बोल लिया, अब आप जवाब दीजिए। बोलने का आप टाइम ही नहीं दे रहे बोलने का। मैं ये कह रहा हूं ये पहली बैठक नहीं है साकेत जी, शायद आपको आज लग रहा होगा कि आज बैठक हुई है। साहब अगर पहली बैठक हो या 10वीं बैठक हो, नाराजगी तो अभी भी है ना, नाराजगी तो अभी भी है, बैठक चल रही है, नाराजगी तो अभी भी, नाराजगी तो अभी भी है, आपने देखा नाराजगी तो अभी भी कायम है। आप चाहे 75 बैठक कर लीजिए, आप चाहे 75 बैठक कर लीजिए, नाराजगी अभी भी कायम है। किसान अभी भी सड़क पर आने के लिए तैयार है। 20 तारीख को फिर से प्रदर्शन की बात है। क्या आप बैठक कर रहे हैं? क्या आप बैठक कर रहे हैं? सौंपा है। अरे साहब, आप बैठक करके कर क्या रहे हैं? अगर किसानों की नाराजगी आप दूर नहीं कर सकते तो आप बैठक करके कर क्या रहे हैं? उन सबको माना जाएगा, किसानों के जो सुझाव है उनको माना जाएगा। कैसे माना जाएगा? कल आप रखेंगे इसको, कल आप संसद के पटल पर रखेंगे कल इसको आप, और आप कह रहे कि इसको मान लिया जाएगा। आज जो संशोधन, आज जो मांग की गई है किसानों की तरफ से, उसको मान लिया जाएगा। रातों रात इसमें आप बदलाव कर देंगे क्या अध्यादेश में? ये बताइए, रातों रात क्या इस अध्यादेश पे आप बदलाव कर देंगे? क्या मान के चल रहे हैं कि कल आप इसमें रातों रात बदलाव कर देंगे क्या? ये तो हमने कल भी रखा था। रातों रात आप इसमें बदलाव कर देंगे क्या विजेंद्र नेहरा? अध्यादेशों पे जवाब तो हमारे कृषि मंत्री जी ने कल भी दिया था, आपने आप क्या रातों रात इसमें बदलाव कर देंगे? रातों रात बदलाव कर देंगे क्या? आज जो किसानों ने बात रखी है, कर रहे हैं आप, सुन तो लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए धैर्य से। हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है, आप एंकर का काम करिए ना। लौटेंगे आपके पास संदीप गोयल जी, संदीप गोयल जी, संदीप गोयल जी। साकेत, एक तो बात बड़ी स्पष्ट है, जिस प्रकार से बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता बदलते आ रहे हैं, एक चीज बड़ी स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा बहुत ही गलत और खतरनाक है, किसान विरोधी है, आम आदमी के कांड में क्या पहली बात तो ये, अरे चुप रहिए नेहरा जी, चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला मैं, चुप रहिए, आप उपदेश झाड़ते हो, चुप रहिए, आप चुप रहना सीखिए। आज हरियाणा की जनता उठ खड़ी, आज आप चुप रहना रहेंगे तो फायदे में रहेगा प्रदेश। आपकी नीतियों के कारण आज किसान सड़क के ऊपर खड़ा है, लाठी चार्ज हो रहा है, उसको पूरी तरह से पीटा जा रहा है। और आपके नेता क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कभी राजस्थान में कहते थे कि पहली कलम से कर्जा माफ करूंगा, क्या प्रधानमंत्री ने कर्जा माफ किया? आपके कृषि मंत्री जो पूर्व में होते थे धनखड़ जी, कहते थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, क्या उन्होंने लागू करी? आपकी पार्टी की नीतियां कतई भी विश्वास के लायक नहीं है। और दूसरी बात, जो आप अध्यादेश लेके आए, आप कहते हैं कि हमने किसानों को जागरूक किया, पहले तो कहते रहे किसान के हित में है, अब आपके मंत्री कहते हैं कि शायद हमारे पार्ट पर कुछ कमी रह गई, किसानों को हम समझा नहीं पाए। आपने ऐसा समय क्यों चूज किया? जून का महीना, मार्च में कोरोना आ चुका था, कोरोना की घोषणा पूरे देश में हो चुकी थी कि लॉकडाउन लग चुका है। आपने बदनीयत के साथ आपने 5 जून को आपने अध्यादेश लाए ताकि किसान संगठित न हो जाए, कोरोना की मार में लोगों को आप मजबूर कर दें कि आप घरों से बाहर ना निकले, और आपके जो नापाक मंसूबे किसान विरोधी हैं वो उसमें आप सफल हो जाएं। ऐसा प्रदेश की जनता, प्रदेश के किसान अपनी जान को थैली में लेकर आपके विरोध पे उतर खड़ी हुई, तो आपकी नींद जागी, आपने उनको लाठीचार्ज करके पीटा, और आपके मंत्री कहते हैं हमने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, किसी का हमने कुछ नहीं किया। आपकी खुद विरोधाभास आपकी ठीक है संदीप जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौटता हूं आगे। गुरनाम सिंह चडूनी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार गुरनाम जी फिर से आपका। और सवाल आपसे मेरा ये कि सर, जब आज मौका दिया गया था केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात के लिए, बातचीत करने के लिए, उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, क्यों नहीं गए? क्यों बाइकआउट कर दिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा जो पहला प्रदर्शन था वो 20 जुलाई को था, और 20 जुलाई से लेके आज तक हमें बुलाया नहीं गया। कल हमारे पास 5:30 बजे लेटर गया है कि आपको कृषि मंत्री से मीटिंग करा देंगे, पहले हमारे पास आप आ जाना। धर्मवीर जी का मैसेज गया जो MP हैं, और जब हम उनकी कोठी पे आज 10 बजे पहुँचे तो धर्मवीर जी ने 2 टूक हमें ये सुना दी कि आंदोलन के जो अध्यादेश हैं वो तो किसी हालत वापस नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, इसके अलावा अगर कोई बात करना चाहते हैं तो फिर हम कृषि मंत्री जी के पास चलते हैं। जब हमारी बात, जब को अध्यादेश वापस लिए ही नहीं जाएंगे, ये 2 टूक है, तो हमने उनको कहा फिर हमें बात करने के लिए क्या बुला, बात का मतलब क्या बच गया है? गुरनाम जी एक बात बताइए मुझे, कर दिया कि हम गुरनाम जी एक बात बताइए, किसान संगठन ही एक नहीं है, आपस में ही आप लोग उलझ रहे हैं,
आपस में ही आप लोगों की बन नहीं रही। एक संगठन है जो कह रहा है कि ये अध्यादेश ठीक है, आप कह रहे कि अध्यादेश ठीक नहीं है। तो जब आप ही लोग एक मत नहीं है तो फिर क्या आप सरकार तक बात पहुंचाएंगे? देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि अध्यादेश ठीक नहीं हो, वो दो लोग थे। एक गुणी प्रकाश जो पहले से मेरे खिलाफ 10 वीडियो पा चुका है, जो आंदोलन में शामिल नहीं है, वो निजी मेरे खिलाफ है। दूसरा अतर सिंह संधू जो अंबावता ग्रुप का यहाँ का कोई पदाधिकारी है, और अंबावता जी ने उनको निकाल दिया। मेरे पास मैसेज है, मैं आपको भेज सकता हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये भाजपा की सपोर्ट कर रहा है। भाजपा की सपोर्ट करने के आरोप में उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने उसको पार्टी से निकाल दिया है, अपने संगठन से निकाल दिया है। ये सरकार ने इनको खरीद लिया है। सरकार खरीद के इनको जो समझौता दिखा रही है कि यहाँ पे किसान संगठन आ गए। हमारा 17 किसान संगठनों का आंदोलन था हरियाणा में, उनकी तरफ से आज 5 नुमाइंदे आए थे। हम 17 के 17 संगठन अभी भी एक मंच पे हैं, और 17 के 17 संगठन आंदोलनरत हैं। अभी हमारे धरने हरियाणा के अंदर सभी जिला आप ये कह रहे हैं गुरनाम जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार के साथ इस बैठक में जो किसान शामिल हुए वो सरकार के ही लोग हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सरकार, विजेंद्र नेहरा जी जवाब दीजिए। लोग हैं, और जो हमारे 17 शामिल हुए थे, फिर तो गुरनाम जी भी सरकार के आदमी हो गए जी, क्योंकि गुरनाम जी एक बार तो आए थे, बैठे थे वहां पे, उसके बाद में गुरनाम जी बाद में निकले हैं, तो गुरनाम जी भी सरकार के आदमी हो गए। ये तो सांसद धर्मवीर जी से भी मिले हैं, इसका मतलब गुरनाम जी भी हमारे ही आदमी है। ऐसा कुछ नहीं है साकेत जी। हरियाणा प्रदेश के जो किसान संगठनों के जो प्रमुख हैं और जो हरियाणा प्रदेश के किसान हैं, उनको बुलाया गया था, और ये प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो 3 सांसदों की कमेटी बनाई थी, उससे पहले जो कृषि सचिव हैं, उन्होंने भी आंदोलन से 1-2 दिन पहले भी गुरनाम जी आप लोगों को न्योता दिया था, बुलाया था चंडीगढ़ बातचीत के लिए। गुरनाम जी बुलाया था क्या? लेकिन उस संजीव कौशल जी ने बुलाया था। गुरनाम जी बुलाया गया था आप लोगों को? हमारे पास आंदोलन से 2 दिन पहले गुरनाम जी, मैं बता रहा हूँ, अब पहले मैं संजीव अपनी बात कंप्लीट कर लूं साकेत जी, मैं उनके बीच में नहीं बुलवाया आपने। एक बार जरा आपने कहा ना कि बुलाया है, मैं जरा जान लेता हूँ बुलाया था या नहीं बुलाया था। उनके नंबर पे जान लेना सर, एक बार जान लेता हूँ, नहीं तो फिर आपकी बात सच्ची और झूठी हो जाएगी ना सर। गुरनाम जी बोलिए, बुलाया था क्या? करिए आप। जी 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 जी, हमें कोई चिट्ठी नहीं आई। एक दिन जो है सांसद है, उनका फोन आया था कि आज आ जाओ। उस दिन मेरे प्रोग्राम थे, मैं कहा आज नहीं आ पाऊंगा, मैं लेटर भेजिए, जिस दिन आप कहेंगे हम बात के लिए आने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कोई दोबारा मैसेज हमें नहीं दिया जानबूझ के, केवल आज का उन्होंने मैसेज दिया, वो भी कल 5:30 बजे। मेरे पास सबूत है, उनकी चिट्ठी है। कल 5:30 बजे उन्होंने बुलाया, फिर भी जल्दबाजी में हम जो सवेरे मिलने के लिए आए, और धर्मवीर जी ने साफ तौर पे कहा कि आपकी मर्जी है, अब आप जाना चाहते हैं साथ में चलें। अच्छा विजेंद्र नेहरा जी, एक बात जो गुरनाम जी जिक्र कर रहे हैं कि सांसद धर्मवीर जी ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें कोई बदलाव तो होगा नहीं, फिर भी कोई बात रखनी है तो रख दीजिए। नहीं, बदलाव का मतलब नहीं, उन्होंने ये कहा है कि अध्यादेशों को वापस नहीं लिया जाएगा। जो आपके सुझाव है उनका स्वागत है, आप अपने सुझाव दीजिए। जो इसमें आप चाहते हैं कि ये बात की कमी है तो ये इनको आप इस तरह से ठीक करिए, उसके लिए आपका स्वागत है। लेकिन जो चाटुनी जी का जो कहना है कि इनको वापस लीजिए, वो नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है, क्योंकि किसानों की जो पुरानी मांगे थी उनको लेकर के अध्यादेश ये आया है, और इसमें किसानों की सभी मांगों को कंसीडर किया गया है। उनको पूरे देश के अंदर फसल बेचने का अपना विकल्प दिया है। इसके साथ साथ किसानों की भलाई में ये सरकार काम कर रही है, तो इसमें जो किसानों के सुझाव वो लिए जा रहे हैं। और आदरणीय कृषि मंत्री जो केंद्र में हैं, उनसे मिलवाया है किसानों को। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी साथ हैं, हमारे कृषि मंत्री जी साथ हैं। इसके साथ साथ कल जो जवाब दिया संसद में हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने, वो भी सुनना चाहिए साकेत जी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा संसद में खड़े होकर के कि पुरानी व्यवस्था वैसे ही रहेगी, मंडी भी वैसे ही रहेगी, एमएसपी भी वैसे ही रहेगा। और जो पुरानी मांगे थी, 201 मांगे थी स्वामीनाथन आयोग की, जो मेरे इनेलो के साथी कह रहे थे, उनमें से 200 मांगों को भारत सरकार मान चुकी है, उनको अमल कर चुकी है। ये सदन में खड़े होकर कल माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री ने जवाब दिया है। विजेंद्र नेहरा जी, ठीक है, गोयल साहब मैं आऊंगा, एक सवाल और ले लेता हूं। मेरे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं, आज बहुत सारे फोन कॉल आए जब हम लोगों ने ये बताया कि आज इस टॉपिक पर हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स थे जिसमें ये पूछ रहे थे कि इस अध्यादेश को किस सूची में डाला जाएगा, राज्य सूची में, केंद्र सूची में, समवर्ती सूची में? देखिए, अभी जब कल ये बन जाएगा कानून साकेत जी, क्योंकि ये सवाल तो आप उस समय करें तो बेटर होगा, क्योंकि अभी तो अध्यादेश है और अध्यादेश पे अभी सुझाव लिए जा रहे हैं, कोई कानून नहीं बनाया। ये तो तय होगा ना, ये तो तय होगा ना कि किसको किस सूची में डालना है, या इस पर भी विचार विमर्श होगा। सिर्फ अध्यादेश है,
और अध्यादेश भी ओपन है। नहीं तो अभी तो तय होगा ना विजेंद्र नेहरा जी, या अभी भी पशुपेश की स्थिति में है कि किसमें इसको डाला जाएगा? जी देखिए मेरी बात सुनिए, आप एक ऐसा सवाल का जवाब मांग रहे हैं, नहीं, कल जब कैसी बात कानून कर बन रहे हैं जाएगा तो आप? उस समय तय विजेंद्र होगा नेहरा कि जी किसमें कैसी डाला बात कर रहे हैं आप? जाएगा। सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार आपसे हमें तो जवाब दे। आप एक जैसे बात पढ़े बताइए, लिखे साकेत प्रवक्ताओं से तो मैं साकेत कम से जी, कम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ साकेत जी, ये। वो तो हम समझते हैं, आप जैसे वो तो हम पढ़े लिखे समझते हैं, प्रवक्ताओं साकेत से जी, तो आपकी मैं ये भाषा उम्मीद समझ कर रहे हैं हम सकता हूँ लोग। विजेंद्र आप नेहरा अंधेरे जी में क्यों रख रहे हैं? कि इस अध्यादेश को जब पेपर किया जा रहा होगा, जब पेपर किया जा रहा होगा, जब तैयार किया जा रहा होगा, तभी ये तय होगा कि इसको किस सूची में रखना है। साकेत जी आप एंकर सरकार की देखिए, जिम्मेवारी कौन सी बनती है प्रवक्ता नेहरा नाम जी, है, स्पष्टता प्रवक्ता के नाम है, साथ आपको आना जानते हैं हम चाहिए, लोग अच्छी तरह से जनता जानते के हैं। प्रति तो आप जवाबदेही कल जब ये बनती है कानून बन आपकी, जाएगा आप साकेत स्पष्टता जी, के साथ कल जनता जब के ये बीच कानून में बन आए। जाएगा उसके बाद आप देखिए केंद्र इसको किस में रखता है। ऐसा आप ऐसा ये कल जब कानून ऐसा बन नहीं जाएगा होता है उसके बाद आप विजेंद्र जी, देखिए कहाँ रखता है। ऐसा नहीं होता है विजेंद्र जी। ठीक है। जब और जब मेरा इसको आपसे तैयार, निवेदन है कि जब आप इसका एंकर भूमिका प्रोस्पेक्ट में रहा तैयार करें, किया जाता है ना क्योंकि विजेंद्र आप नेहरा हमें जी, समय देते नहीं जब है किसी और भी हमारा विजेंद्र समय नेहरा जी, दूसरे लोगों आप को देते सरकार हैं। में तो सवाल और आप ही से कभी होंगे ना भी साहब। सवाल सुनने के मुद्दा में नहीं आप होते। सरकार में हैं तो अपने आप ही से बात को काउंटर कह के होगा कम ना। से कम उत्तर देने का समय तो लीजिए। विजेंद्र नेहरा आप जी, अपनी बात को कह के उत्तर विजेंद्र तो नेहरा सुनिए। जी, आप हमेशा सवाल पे विजेंद्र काउंटर पे काउंटर करते हैं साकेत विजेंद्र जी। नेहरा जी, तो आप कम से कम साकेत आप जी, सरकार में है तो सवाल आप ही से होंगे इतना साहब, तो धैर्य रखें। आप ही से काउंटर होगा। मैं आपने इंडियन आपको नेशनल वही लोकदल कह से रहा हूं थोड़ी कि ना कल काउंटर जब करूंगा। कानून- अगर मान लीजिए कल मैं इसको उनसे पास काउंटर नहीं करते करूंगा ना हैं विजेंद्र सदन नेहरा से, जी। तो संदीप कल गोयल जब जी कुछ कानून कहना बनेगा- चाहते मुझे हैं? काउंटर करवाने का मौका दीजिए साकेत जी। संदीप जी बोलिए। साकेत जी, पहली बात तो मैं इनके ये पूछना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को लेकर सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है? पहली बात, कोरोना काल में ये अध्यादेश लेकर आए। दूसरा, जब संसद चल रहा है और हमें पता है कि बिल संसद में पेश हो चुका है, कल एक 3 सांसदों की कमेटी बना दी जाती है। वो 3 सांसद ऐसे हैं जो प्रदेश में अपना जनाधार खो चुके हैं, किसानों के बीच में कभी वो मौजूद नहीं रहे। ऐसे लोगों को कमेटी बना दी और वो कमेटी किसान नेताओं के प्रार्थना पे नहीं हुई, किसान नेताओं की प्रार्थना पे नहीं हुई। संदीप गोयल साहब, कमेटियां बनाई गई, संदीप ना गोयल जनता साहब के बीच में चुने हुए जाकर सांसद कमेटी हैं, बनाई गई। चुने हुए और सांसद है आज ना संदीप बुलाया गोयल जाता साहब। है, संदीप आज जी बुलाया सांसद बात का हैं, मैं जीत जवाब कर देता आए हूं, साकेत जी। हैं, जीत कर आए हैं, बात का मैं जीत कर आए हैं। संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने वोट किया है उसको, वोट किया उनको, तो ऐसे आप नहीं कह सकते कि इनका जनाधार खो गया है। हारे हुए नहीं है, हारे हुए नहीं है वो। इसार के संदीप गोयल साहब वो हारे हुए नहीं है, वो जीते हुए हैं। यानी कि जनता का प्यार है, जनता का विश्वास उनके साथ है। देना चाहूंगा साकेत जी। इनके सांसद साकेत जी, इलाके से जवाब गायब देना है, लोगों ने चाहूंगा पोस्टर लगाए कि हैं हल्कों जानते में, हैं इनके हल्कों में गोयल पोस्टर जी, लगे गोयल हैं। जी, क्या आप जानते हैं इनकी हकीकत इनको पता है। और दूसरी बात, एक आप ऐसी जानते हैं कमेटी ये बात? ऐसे समय में चर्चा कर रही है जबकि उसका साकेत मसौदा जी, संसद बात में का दिया जवाब मैं देना जा चुका चाहूंगा। है। ये क्या क्यों ये लोगों जानते की हैं आंख में जो धूल धर्मवीर जी झोंकने का कितनी काम बार कर रहे बने हैं? हैं इनको और ये नहीं दूसरी पता बार कि MP जब बने बिल हैं। संसद में आ चुका है तो आज ये चर्चा कर रहे अब हैं, जो कल व्यक्ति ये 5 नरेंद्र बार तोमर जी को से ज्यादा बिल और MP सबमिट रहा करेंगे, हो कब और ये लगातार संशोधन दूसरी करेंगे। बार MP अगर चुन वो के आया बिल हो, उसके कानून बाद बन में गया तो उसकी उसको ऐसी बदलाव बात लाने करना के लिए देता क्या इनको? इनमें इनको वो है समझना शक्ति चाहिए भी उसका कि जो बदलाव ला लोग अच्छा सके। ठीक है, एक ऐसे सेकंड, एक व्यवस्था सेकंड, देखिए, वक्त कम बचा है, वक्त कम बचा है। विजेंद्र नेहरा जी, विजेंद्र नेहरा जी से एक सवाल। संदीप गोयल साहब एक सेकंड, संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी होल्ड कीजिए, संदीप जी एक सेकंड। कल एक ट्वीट किया था अशोक खेमका की तरफ से विजेंद्र नेहरा जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक साल में पंजाब और हरियाणा में 2000 करोड़ आड़तियों को कमीशन के तौर पर मिल जाता है। 2000 करोड़ रुपए आड़तियों को मिल जाता है कमीशन के तौर पर, किसानों को नहीं मिलता कुछ भी। ये तो आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं साहब, बताएं। देखिए अब अशोक खेमका जी क्या कहते हैं, देखिए ये तो अशोक खेमका जी उसका जवाब देंगे। मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं। अच्छा, पार्टी नहीं, और मैं तो सरकार ये की पूछ बात रहा हूं आपको कि बता क्या सकता आप हूं। इस जहां फैक्ट्स तक को भी बात है- डिनाई करेंगे क्या? साकेत- इस फैक्ट्स को भी डिनाई करेंगे क्या? 2 महीने गेहूं की कीमत लेट मिलती है किसान को, गन्ने की कीमत नहीं मिली, 8-8 महीने हो चुके हैं। मेरे से किसान को तो अभी इन्होंने सुन लीजिए चारों भैया, तरफ से लूट अरे सुन खाया है। लीजिए, इन्होंने जो अभी बात की थी जनाधार की, साकेत जी, नहीं, वो बड़ी गंभीर वो बात चर्चा है। डिरेल हो इनको जाएगी। मैंने सोचना खुद चाहिए। काउंटर कर दिया, जनाधार तो मैंने खुद हल्के काउंटर कर दिया, लगाए हैं। मैंने खुद मैं काउंटर कर दिया वहां पर, वहां पर काउंटर कर दिया मैंने। जवाब दे देता हूं, मेरे से भी जवाब नहीं लीजिए। विजेंद्र नेहरा जी वहां पर मैंने इनको खुद काउंटर कर दिया है, इसकी जरूरत नहीं है। संदीप गोयल साहब एक सेकंड, संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी एक सेकंड, विजेंद्र नेहरा जी, विजेंद्र नेहरा जी, अच्छा ये बताइए कि ये तो केंद्र लेकर के आ रही है, फिर हरियाणा के ही किसानों को क्यों बुलाया गया था? देखिए ऐसा नहीं है पंजाब कि में भी सिर्फ विरोध हरियाणा चल के रहा है, किसानों को बुलाया उत्तर गया है। प्रदेश में भी नहीं, विरोध नहीं, है। मैं वही बता रहा हूँ साकेत जी, बुलाया सबको गया था, आपने शायद ध्यान से देखा नहीं है। मतलब कोई आया 12 नहीं, बजे का समय हरियाणा, कोई आया ही नहीं रहा। साकेत जी, अरे साकेत जी सुन तो लीजिए, अब आप बोलने ही नहीं देंगे, फिर बीच में बोलेंगे, जल्दी वही बोलिए, आदत वक्त है कम आपकी। है। 12 बजे का समय था हरियाणा के किसानों का, उसके बाद अन्य राज्यों के किसान भी मिलने गए हैं, उनको भी बुलाया और उनसे भी मुलाकात हुई है। अब ये आप बता पूरा दीजिए, देखिए ध्यान से। अब
आप ये बता दीजिए विदेन नेहरा जी, हाँ, एमएसपी को लेकर के जो सबसे एक सबसे बड़ी गफलत है एमएसपी को लेकर के कि एमएसपी में
जो इंडियन नेशनल लोकदल भी कह रही है और सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि एमएसपी पर अगर कोई प्राइवेट कंपनी नहीं लेती है, अगर वो मंडी में नहीं गया किसान और वो गया बाहर और प्राइवेट कंपनी एमएसपी से कम पर वो माल खरीदना चाहती है, उस पर क्या कानूनी कार्रवाई होगी? कोई प्रावधान है? कोई कुछ भी नहीं लिख रखा था देशों में इन्होंने उन कंपनियों के खिलाफ। प्रावधान है? पहली बात तो ये आपके दर्शक भी और आप भी अच्छी तरह से, ये मेरे साथी भी ये चीज समझे कि अगर मंडी में 1925 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उसका गेहूं बिकता है और बाहर कोई 1800 रुपए में खरीदेगा, क्या कोई किसान देगा बाहर? कभी भी कोई एग्रीमेंट कब होगा? एग्रीमेंट कब होगा नेरा जी? एग्रीमेंट अगर मंडी के अंदर साकेत जी देखिए पुरानी व्यवस्था रहने वाली है, मंडी के अंदर पुरानी तरह एमएसपी रहने वाला है, मंडी वही पुरानी रहने वाली है और मंडी के अंदर एमएसपी मिलेगा तो एमएसपी से कम क्यों देगा किसान? चलिए काश में इस चर्चा को और आगे बढ़ा पाता, काश में और आपसे टर्म्स के बारे में पूछ पाता। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ पॉलिटिकल पंचायत में शरीक होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब किसानों का मसला है, किसानों की बात रखनी हमारी भी जिम्मेदारी है और सरकार उन बातों को माने, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। आज की अभी की पेशकश में बस इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, फिर लगेगी पंचायत, फिर होगी बहस। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।